we are celebrating Sri Sarada Devi Day with revered monks on the dais, speaking on the subject, Sri Sarada, the message of Holy Mother, Sri Sarada Devi. We all remember Holy Mother, Sarada Devi, as a supreme embodiment of womanhood, universal motherhood, with total Matru-bhava and universal love. As an Adarsh Janani with her Samadrishti, she showed love and love for everybody unconditionally. Today, we will start the program with devotional songs sung by Srimati Swapna Chatterjee, Srimati Ratnasri Chaudhary, and Srimati Ratna Banerjee, accompanied by Sri Siddharth Bhattacharjee on tabla. Devotional songs. Isha
ডাকো তোমার রঙে ছেলে মেয়ে আমার কে আর আছে শান্ত হৃদয় জুড়াই বলো মা ছাড়া কার কাছে তোমার রঙে ছেলে মেয়ে আমার কে আর আছে শান্ত হৃদয় জুড়াই বলো মা ছাড়া কার কাছে তোমায় ভুলেছিলেন বলে তুমিও কি না যাবে ভুলে তোমায় ভুলেছিলেন বলে তুমিও কি না যাবে ভুলে
Thank you, mothers, with your melodious, supreme devotional songs, who are all transporting a different world, divine world, and setting the stage for today's program. Now we invite Swami Shantatmanji Maharaj, Secretary, Delhi Ramakrishna Mission, Swami Suddhidananji Maharaj, Adhyaksha Advaita Ashrama Mayavati, Swami Viswatmananji Maharaj, Adhyaksha Ramakrishna Advaita Ashrama Varanasi, to kindly come to the dais and occupy their seats. बुक्स देने को बोला है ना महाराज बुक्स देने को बोला है इसके नीचे नो हमारा हाइट के लिए है इसको ऊंचा लगेगा आज वो चल 3-4 बुक्स देते I'll give. इट इज़ वेरी लो एक्चुअली बुक के पास में आए ऐसे Now I request our most revered Swami Shantatmanji Maharaj, Secretary, Delhi Ramakrishna Mission, to kindly give his welcome address for today's program. Thank you. ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपादितविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। यताग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्वे सदालीनो रामकृष्णस्समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशन्तं नमाम्यहम्। जैसे मैं बोला कल भी बहुत आनंद की दिन है। It's a day in which we try to remember, feel the presence of Mother. बांग्ला में बहुत सुंदर एक गान है, दीन तारिणी धरा येलो आनंद आर धरेना माँ के देखे जा रहे. So the day the mother came to this earth, it's a day of joy. ठाकुर माँ स्वामी जी किसी को समझना हम सबको तो संभव नहीं है,
माँ के जीवन भी आप देखेंगे, कभी कभी ऐसे लगता है क्या ऐसे कोई एक दिव्य आत्मा, व्यक्ति, देवी, जो भी बताएं, क्योंकि शी सीम्स टू बिलोंग टू ए ट्रांसेंडेंटल रीजन, एक अतीन्द्रिय जगत की कोई व्यक्ति ऐसे ही लगता है। आप सबको याद है, एक ब्रह्मचारी पैर दबा रहे थे, अचानक उसका मन में सोच आया, सेवक ऐसे क्या माँ के हम लोग ऐसे ऐसे माँ के बारे में कर रहे हैं, ऐसे रुग्न रुग्न पैर सब कालो रंग का, क्या बात है। जैसे सिर उठा के माँ की तरह देखा, एक मुहूर्त में वही जगह पे स्वयं जगद्धात्री बैठ रहे। जगद्धात्री is perhaps one of the most beautiful forms of the divine mother. इतनी सुंदर माँ तो दुर्गा, काली, बहुत तरीके हम लोग कल्पना करते हैं, लेकिन जगद्धात्री बहुत सुंदर, सुसज्जित, बहुत एक अद्भुत एक रूप है माँ के। देख रहे माँ जगद्धात्री, माँ ऐसे करके वो गिर पड़ा मूर्छा होके। तो कुछ समय के बाद वो फिर उसकी होश वापस आया, माँ उसको पीठ पे हाथ पड़े, अरे उठो, क्यों, क्या हुआ क्या हुआ। फिर देख रहे हैं वैसे ही पा, जैसे रुग्ण, ऐसे कालो रंग की। तो जिन लोग बहुत नज़दीक घूमते फिरते थे, उनका भी घूमते फिरते उनका भी इतना पता नहीं था, क्योंकि माँ इतनी खूब ऐसी ढक के रखते थे। इसलिए ना वो भी एक सुंदर गाना, रूप देखे तुम्ही के गो अपरूपा अवगुंठन ढक, ऐसे ही घूंघट लगा के रहते थे। आप तस्वीर भी देखो, घर के काम करने वाले ऐसे लगेगा देखने के लिए, लेकिन बीच बीच में एक विद्युत की तरह कभी कभी स्वरूप निकल जाता था। ऐसे एक बार माँ और गोलाब माँ दोनों एक ही कक्ष में हैं। कोई वक्त पहले बार माँ के दर्शन करने लेके आया, पहले नहीं देखा था। तो गोलाब माँ तो बहुत सुंदर, गोरा रंग देखने, बहुत सुंदर, उसकी देखने में पता चलता था ऐसे कोई परिवार की महिला। तो स्वभाव तो उनके पास जाके प्रणाम करने के लिए वो सिर्फ इशारा कर रहे हैं, ई माँ है, ई माँ है। वो जानते हैं माँ के प्रणाम करनी है, उनका प्रणाम के लिए कौन आ रहे हैं, माँ के तो प्रणाम। तो माँ की तरह गया, माँ बोल रहे वही माँ है। माँ भी मजाक, एक बार, दो बार, 3 बार हो गया, वो तो बहुत कंफ्यूज थे। तब गुलाब माँ जोर एक दिया उसका झाड़, अरे तुम क्या मूर्ख, एक दैवी शरीर और मानवीय शरीर की फर्क तुम समझ नहीं पा रहे हो, जा वही माँ है। तब वो जाके माँ पैर में लूट पड़ा। माँ भी उसका बहुत ही एक ये आदर किया, बहुत कुछ। तो इसलिए माँ के जीवन में बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी घटनाएं। माँ की जो भ्रातेश ठाकुर के जो भ्रातेश पुत्र शिबू बहुत माँ के भक्त थे, नटखट भी थे, कुछ उम्र में भी कम था, इसलिए माँ भी बहुत स्नेह करते थे। एक बार जयराम भट्टी आ रहे, माँ उसकी साथ लेके, वो माँ के कुछ चीज़ वो ले आ रहे साथ में। तो नदी पार कर लिया, ऐसा होगा, कुछ दूर बाकी है। अचानक शिव बोल बैठा, आप बोलो तो आप कौन है? अरे मैं कौन हूँ, मैं तो तुम्हारा मौसी, ऐसा कुछ बोल दिया माँ। बस ठीक है, तुम जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। 2 बार 3 बार की बात माँ स्वयं बोला मैं काली हूँ। ऐसे ही आप असंख्य घटना
माँ के जीवन से आपकी मिलेगा। उसकी से माँ का जो दिव्यत्व, माँ कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी, एक स्वयं देवी मनुष्य रूप लेके आविर्भूता, ऐसा जरूर आपका अनुभव होगा। क्योंकि ये घटना आप पढ़ें, आप दूसरी तरह देखें, उनका जो मनुष्य की तरह व्यवहार, कई बार वो बच्चा का देहांत हुआ, नोएडा का, माँ बच्चा को बहुत स्नेह करती थी, वो भी माँ के बहुत भक्ति करता था। इतना छोटा बच्चा फिर भी कहाँ से फूल उठा के माँ के चरणों में देता था, ऐसे लेकिन उसका अचानक देहांत, वो भी एक कुछ था, उसकी माँ को का ऐसे कोई उनका होना था, एक दूसरी संतान का नहीं देखेगा ऐसे ही। वो जाते समय वो जयराम बड़ी थे, माँ से विदाई भी नहीं लिया। माँ भी बोल रही थी एक दिन 2 दिन पहले, अरे कम से कम बच्चा का तो प्रणाम भी न करवाया। वहाँ जाके उसका कोई ऐसे बीमार पड़ा, शरीर चला गया। माँ ऐसा रोई, नज़दीक कोई जा नहीं पा रहा है। जैसे ग्रामीण महिला जैसे बहुत चिल्ला के जो रोते हैं, विशेष बंगाल में इसे सब अंचल में क्या है मेरा मालूम नहीं है, बहुत ऐसे जोर से चिल्ला, ऐसी माँ सुबह से उसकी याद कर रही हैं, ऐसे ही बोलते रहे हैं, बहुत से कर रहे हैं। लेकिन होते होते धीरे धीरे संध्याकालीन आया, कोई छोटी सी नज़दीक आके इतना ही याद करवाया, माँ संध्या, ठाकुर का संध्याकालीन का भोग देने का। बस एक मुहूर्त में उसकी चेहरा बदल गया। माँ उठ के गए, कपड़ बदला के आया, ठाकुर का निवेदन किया, जप में बैठ गए, ध्यान में डूब गए। इसीलिए माँ का बहुत सारी घटना जो है वैसे ही उनका जो पहले भी बताया, और उनका कई जगह पे खुद ही बहुत बार सच्चे तो हम लोग वही पढ़ते ना, राधु के प्रति उनका जो ऐसी अट्रैक्शन था, ऐसे कोई किच था। ये बहुत लोग बहुत कुछ बोले भी थे, खुद ही आके सीधा उनके, अरे माँ आप इतनी इसके प्रति आसक्ति, ठाकुर तो इतना त्यागी पुरुष थे, अरे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मैया लोग, ऐसे बोल देते थे। लेकिन हम लोग जानते थे उसके पीछे क्या है, क्यों माँ ऐसे करना पड़ा। यहाँ धरती पे रहने के लिए कुछ आधार, कुछ अवलंबन जरूर था। बहुत दूसरी बात है, ये महाराज दोनों आप सब बताएंगे। लेकिन आप सब माँ के, आप ये सब तो माँ के जिस रूप में देखा, समझना, ये तो एक है। लेकिन इसीलिए हम सबको ठाकुर भी इतनी साधना किए, बहुत कुछ किए, लेकिन अंत में यही कह देते हैं, माँ मैं तो हमेशा के लिए, मैं तो चिरकाल मायर निर्भर बालक, माँ के ऊपर निर्भर बालक हूँ मैं। अंत में वही भाव उन्होंने रखे थे। बहुत साधना, द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत सब कुछ करने के बाद विभिन्न धर्मों के पथ पे भी जाके अंत में वही भाव उन्होंने रखे थे। इसलिए माँ के ये सब, माँ कौन थी, क्या है, देवी ना मानवी, ये सब बहुत कुछ। लेकिन माँ की जो स्नेह, कैसे साधु भी हो, गृहस्थी भी हो, सबकी प्रति उसके अंदर भी आप देखेंगे एक अद्भुत एक मिश्रण। क्योंकि धरती पे भी बहुत लोग दूसरे के प्यार करते हैं, अपना कोई बच्चा, अपना पति पत्नी और कोई माता पिता, सबको हम विभिन्न जगह पे ऐसे कोई आदर्श जीवन देख पाते हैं। लेकिन माँ के जीवन में माँ जैसे स्नेह करते थे
उसके अंदर भी कोई गहराई पे जाके देखेंगे तब समझ में आएगा एक अपार्थिव एक स्नेह है। ये धरती की स्नेह नहीं है, ये पृथ्वी में ऐसे कोई स्नेह नहीं कर सकते। छोटी घटना 2-3 टी समानता, गृहस्थ भी वो सन्यासी वो, कोई फर्क नहीं है। एक बार वो विरजानंद जी उसमें बहुत ही कम उम्र का था, और वैसे तो खूब कम उम्र में आए थे, 16-17 साल में आए थे, माँ के शिष्य थे। और शारदानंद जी 2 आए। उस दिन हुआ जब भी उन लोग जाने की प्रस्ताव रखते हैं, नहीं 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 माँ ऐसे ही बोलते हैं, उन लोग बोल नहीं पाया जाएंगे करके, करते 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 अचानक शारदानंद जी का मलेरिया पकड़ा। तो सब अंचल में तो सेवा शुश्रूषा इतना मुश्किल है, कहाँ से माँ दूध ले आएगी, कहाँ दूसरी जगह क्या करेगी, ऐसे ऐसे करके माँ के बहुत ही, क्योंकि माँ ही ये रामबट्टी में जब भक्त लोग जाते थे ज़्यादा से ज़्यादा माँ ही खुद ही खिलाते थे, पकाते थे, बहुत कुछ करते थे। तो इसलिए शरद माँ ठीक किया, अभी दूसरा कोई बीमार पड़ने की पहले जरूर जाएंगे जाएंगे, माँ जैसे भी बोले, इसलिए बोल दिया कल हम लोग। उस दिन सुबह से माँ रो रही है, माँ रो रही है, रो रही है, रो रही है, सुबह से माँ के रोक नहीं पा रहे हैं। तो रब यात्रा करने का समय आया, बैलगाड़ी में सब चढ़ गए, जा रहे हैं, माँ पीछे पीछे जा रहे हैं। जितनी बोल रही ना माँ मत आ नहीं, बहुत दूर तक वही सारे रास्ता होके जब गाड़ी दाहिने तरफ मुड़ा, वहाँ से बहुत दूर जा रहे हैं, वही दूर से विरजानंद देख पा रहे हैं माँ फिर भी उन लोग की तरह देखते रहते हैं, लिख रहे हैं। वो तो बहुत ही प्यारा बच्चा था अपना माँ के भी। मैं सोचा था मेरा माँ मेरा बहुत स्नेह करते थे, कितना तुच्छ लग रहा है माँ के स्नेह के सामने, उसमें सोचो भी दैट वाज मदर, इनकम्पैरेबल, किसी तरह आप तुलना नहीं कर पाते। फिर अंत में फिर एक घटना उसके बाद मैं ये कर दूंगा, क्योंकि हमको बीच में 2 बड़े विद्वान वरिष्ठ सन्यासी स्वामी जी विश्वात्मानंद जी अद्वैत आश्रम बनारस की अध्यक्ष है, साथ में है मायावती के अध्यक्ष शुद्धिदानंद जी, इसलिए वी शैल हियर फ्रॉम देम। मैं तो हमेशा आप लोग के साथ बातें करते रहता हूँ। सो जैसे ही सिर्फ सन्यासी नहीं है, गृहस्थ लोग भी। एक घटना में बहुत बार हम लोग का रिट्रीट में बोल चुका हूँ, इसीलिए यहाँ अंदर जो बैठी हुए सोचेंगे बहुत बार हम लोग सुन चुके हैं, लेकिन 1000 बार मैं पढ़ूँ, 1000 बार बोलूँ, मेरा अनुभव एक ही हो रहा है घटना लेके। माँ के पास एक बाल विधवा आते थे, शिरोद बाला राय, बहुत कम उम्र में, उस समय तो क्या था, बहुत प्रयास करके किसी तरह एक बार माँ के मिलने का मौका मिला, क्योंकि इसको साथ में लेना था, ये था। जब आए हमारे पास बहुत कम उम्र था उसका, माँ तो पहले ही दर्शन में ही इतना माँ गल गए हैं, बहुत कुछ उनको समझाया, बहुत कुछ बोला, बहुत। सो बाद में एक दिन क्या हुआ, तो वो आ रहे प्रणाम कर रही हैं, हाथ एक कपड़ा से ढक के प्रणाम कर रहे हैं। माँ तो देख लिया, क्या हुआ, ऐसे क्यों प्रणाम करते हो, क्योंकि वो तो चरण स्पर्श किए करते थे। ओ कुछ नहीं माँ, नहीं नहीं क्या दिखाओ, दिखाए एकदम पूरा, क्या हाथ गल गया ऐसा, बहुत सारे, इट वॉज सो फुल ऑफ ब्लिस्टर्स एंड वूंड्स, ऐसे इसी बहुत ही पस निकल रहा है, ही हो रहा है। माँ कितनी दुखी हुए, आप बोल नहीं पाएंगे, आपका पढ़ना ही हो जाएगा। हाँ, मैं तो हमेशा ही अपनाते रहता हूँ, ये मेरा देखा नहीं, तुमका पूछा भी नहीं, मैं क्या ऐसे हो गया।
मैं ऐसे व्यस्त हो गया हूँ, ऐसे ऐसे। माँ बहुत समय तक बोलते रहे। अंत में बोला अभी जाओ, अभी ठाकुर का पूजा समाप्त हुआ, चरणामृत है, वो जाके हाथ डुबा दो, ठीक हो जाए। डुबा दिया, बिल्कुल उसका 1-2 दिन के अंदर ठीक हो गया। फिर माँ बोला देखो तुमको तो घर पे कभी कभी प्याज लहसुन सब काटना पड़ता है, मछली फसली ये करना पड़ता है, उस समय फिर थोड़ा हो सकता है, लेकिन होने में भी वैसे करो। उस दिन से उसका हमेशा के लिए कुछ ऐसा कोई समाधान मान निकली। इसलिए हम सबको भी माँ के चरणों में समर्पित, माँ पर एक निर्भर एक संतान की तरह ऐसे हम लोग भी रहें। क्योंकि माँ तो बोला, किसी ने बोला आप क्यों इतना क्यों करते हैं जब, दिन में 1 लाख जप करते थे, इतना उम्र में भी आपको इतना क्यों, आपका क्यों? बेटा कितने लोग आके दीक्षा लेके जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, सबके लिए मैं करता हूँ। और हमेशा माँ के जो अंतिम वाणी, जो आए, जो अतीत में आए थे, भविष्य में आने वाले हैं, सबको मेरा आशीर्वाद। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु। Thank you very much for your kind welcome address. You said that she belongs to a transcendental region and other details you have given. Thank you very much. Swami Shuddhidananji Maharaj joined the order at Ramakrishna Math, Pune in 1993. Initiated by revered Swami Ranganathanji Maharaj, he was ordained into Sannyas Ashrama in 2003. He is presently the Adhyaksha of Advaita Ashrama Mayavati, which is a unique center envisioned by Swami Vivekananda. Advaita Ashrama is also one of the premier publication centers of the Ramakrishna Math and Mission. He has been the chief editor of a number of important books like The Message of Vivek Chodamani, The Message of Brihadaranyaka Upanishad, Western Admirers of Sri Ramakrishna and his disciples, Swami Vivekananda as a turning point, and Hinduism, the faith eternal. Now I request Swami Shuddhidananji Maharaj, Adhyaksha Advaita Ashrama Mayavati, to kindly deliver his address. परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यं निरीहं निराकारमोङ्कारवेद्यं यतो जायते पाल्यते येन विश्वं तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वं। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। यथाग्ने दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्या स्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। My pranams to revered Swami Shantatmananji Maharaj, to revered Swami Vishwatmanandaji Maharaj, and my namaskars to all of you, dear devotees. Yesterday we had
discussed about the life and teachings of Swami Vivekananda. And today we are going to deliberate upon a very special personality about whom it is very difficult to express and talk. I'll try to make this point clear in my next 30 minutes deliberation, why it is so difficult to talk about this personality called Shri Sarada Devi. Bhagavan Shri Shankaracharya, in his one of his devotional classics, Saundarya Lahari, he starts his composition with a beautiful fact of our existence. In that verse, he says, Shiva Shaktya Yukto Yati Bhavati Shakta Prabhavitum Nachedevam Devo Na Khalu Kushala Spanditumapi. What does it mean? Shankaracharya says, Shiva Shaktya Yukto. If Shiva, being united or connected with Shakti, Yadhi Bhavati Shakta Prabhavitum. United with Shakti, Shiva becomes capable of bringing about this mesmerizing creation which we are experiencing. Nached evam, if this is not the case, ununited with Shakti or without the help of Shakti, na khalu kushala spanditumapi. This Shiva will not have the capability even to make the slightest move, the slightest spandana. So this wonderful creation which we are experiencing, the so-called Jagat, the Jiva, all of us, we are all the products of Shiva and Shakti. Without the Shakti, the Shiva becomes Shava. Shiva becomes like a Shava without Shakti. This is what our scriptures say. Here Shiva represents Brahman. That one without a second transcendental nirguna, saguna reality called Brahman, it is absolutely incapable of creation without the help of Shakti. Shakti stands at the root of this creation itself. Now, this personality whom we are talking about, whom we are referring to as Shri Sarada Devi, she was none other than that primordial energy, that Shakti, which is at the root of this creation. It is that Shakti which has assumed this special form for a specific purpose, as it happens all the time. Very interesting. How is Sri Sarada Devi described in our literature? You can look at Sri Sarada Devi's life from the standpoint of our ancient scriptures. We understand Sarada Devi's personality better in and through the lens of the scriptures. Of course, not only scriptures, even through the words of Sri Ramakrishna and Swami Vivekananda. I always say there are three sources through which we can understand who this very perplexing personality called Sri Sarada Devi is. There are three sources to understand her. One is Sri Ramakrishna's statements about her. Second is Swami Vivekananda's statements about her. And the third is Sri Sarada Devi's her own remarks about herself. If we didn't have these three things,
If Sri Ramakrishna had not told us about the real nature of this woman called Sarada Devi, if Swami Vivekananda had not hinted about who she is, and if Sarada Devi herself, accidentally, she has spoken about herself at certain very special moments, if we didn't have these three things, even the direct disciples of Sri Ramakrishna would not have been in a position to understand who she is. What to talk about we people. So today, in our tradition, this Ramakrishna Bhavatara, we look upon Sri Sarada Devi as that primordial energy which is throbbing at the very root of this creation. She is that Shakti. How is she described? Swami Abhedananda's wonderful stotram, we all know, which everybody chants. Prakritim Paramam. She is that Para Prakriti. And Nara Rupa Dharam. She, that Prakriti, that Shakti has assumed in Nara Rupa, a human form. It is a very interesting advent of the divine, very unique and in many respects different from other avataranams, other incarnations. Now, why it is different, I shall shed some light on that point. Now this Paraprakriti, she is described as Paraprakriti, Prakritim Paramam. And what do we mean by Prakriti? This Prakriti which we are seeing here, this nature, Shvetashvita Upanishad says that this Prakriti is nothing but Maya. Mayam tum Prakritim Vidyat. Shvetashvita Upanishad says, I don't want to go into the next part of that verse. But this nature which we are experiencing, it is experiential. The Upanishad says it is Maya. Now we need to understand what this Maya Shakti is, of which Sri Sarada Devi was a very special manifestation. At some very rare moments, she has revealed herself as, I am Maya, she says. There are any number of such incidents. Half an hour is a very short time to discuss this subject. So what is this Maya? Again, when we talk about the Maya, the best definition that we have about Maya, Swami Vivekananda says the best definition given by Maya is by Sri Shankaracharya again. What does Shankaracharya say? How does he define it? It is indefinable actually, but still, if you have to put into words what this phenomenon called Maya is, the best attempt has been made by Sri Shankaracharya. And what does he say? What is this Maya? He says, Avyakta Namni. This Maya is Avyakta, it is undifferentiated. This creation in its undifferentiated state. This creation is made up of three gunas. When the balance between these three gunas are disturbed, the so-called manifestation takes place. And when the balance is restored, that undifferentiated state, Shankaracharya says that is what is Avyakta Namni. This Mahamaya is referred to as Avyakta. And what? It is Paramesha Shakti. It is the very Shakti of that Paramatman, Brahman. It is a Paramesha Shakti. It is Anadiravidya. It is beginningless ignorance. Each and every term is important. It is not possible for us to go into the details of these things. This Maya is Anadiravidya, and it is Trigunatmika Para. And Shankaracharya says it is Karyanumeya. What is this Karyanumeya? Karya. We are seeing the Karya. Karya in Sanskrit means effect. Karana is the cause. Seeing the effect, wise people infer about its cause. What is the meaning of that? We are seeing the effect of Maya. In fact, we ourselves, each one of us, we are the products of Maya.
we, as we understand ourselves, we are just the products of Maya. We are dealing with the effect of Maya. Looking at this effect of Maya, wise people infer that there should be the cause, a Mahamaya, a Shakti which is working behind this perplexing universe. So this Mahamaya is defined as Karyanumeya Sudiyaiva Maya Yaya Jagat Sarvam Idam Prasuyate. The last line says Yaya Jagat Sarvam Idam Jagat Prasuyate Yaya. From where this entire Jagat, this universe is born out of the womb of that Parashakti Mahamaya. Now this Mahamaya, this Shakti, so powerful, full of splendors, full of Aishwarya. If this world is so glittering and glamorous, just imagine what should be the glitter and glamour of that thing which is making this possible. We all know in every Divine Mother's temples, wherever you go to South India, Madurai Meenakshi, Kanchi Kamakshi, everywhere, how Divine Mother sits in all her splendor, glittering, full of radiance. Now, this very Shakti, which Shankaracharya refers to as Paramesha Shakti, which is at the root of this creation, that very Shakti, this time it has come down to the human plane of existence, completely hiding and concealing her Aishwarya. This is something most unique and the defining trait and characteristic of the personality called Sri Sarada Devi. I often say, what is Sri Sarada Devi? In Sarada Devi's life, what do we find? It is the play of the Divine Mother completely hiding her Aishwarya and splendor and appearing in the form of most ordinary looking woman. This is what is Sri Sarada Devi's personality and her entire life. Actually, it is that Parashakti which is playing in the form of most ordinary woman. It is impossible for ordinary people to, truly speaking, understand what this personality called Sarada Devi is if we didn't have the revelations coming from Sri Ramakrishna, Swami Vivekananda, and Sarada Devi herself. Now look at this extremity of concealment. How severe has been this concealment? One is this Divine Mother who is full of splendor and glitter and glamour. This time, Sri Ramakrishna says about Sarada Devi, she is Sarada, she is Saraswati. She has come to impart knowledge. And this time she has come hiding her beauty. See, Sri Ramakrishna is giving us a hint who can understand what Sarada Devi is. If Sri Ramakrishna and Swami Vivekananda had not given hints about who she is. She is Sarada, she is Saraswati. She has come down to the human plane to impart knowledge. And this time she has come completely concealing her beauty. Again, Shankaracharya, his mesmerizing compositions, Annapurna Stotram, where he describes Divine Mother as Saundarya Ratnakari. What is this Annapurna, this Mahamaya? She is Saundarya Ratnakari. She is an ocean of beauty. And this time, this ocean of beauty, who is at the root of this entire Jagat, this Srishti, she has come completely concealing her beauty as a very ordinary woman, ordinary looking woman. Just like any other lady which we find in our families, our mothers, our aunts, our sisters, those who are busy doing the household chores, washing clothes, cutting vegetables, cooking in the kitchen, brooming the floor, taking care of the family members, day in and day out, this is going on in Sri Sarada Devi's life.
Who is she? The Parashakti, completely concealed behind the facade of this very ordinary looking woman's form. Saundarya Ratnakari. Then Shankaracharya says, she is Nityanandakari, one who bestows Nitya Ananda on all of us. She can do that. She is the Parashakti. By her grace, what is not possible? Now this Parashakti, which is Nityanandakari, this time, if you just look into your life, just now an incident was referred to by Maharaj, where this woman is seen to be weeping like anything when somebody had passed away, a small boy had passed away. And this is not only one incident. Throughout Sarada Devi's life, you will find that she is often behaving as if she is a very ordinary woman of the world, weeping and lamenting sometimes. But she is in a true nature what? She is that Nityanandakari Parashakti. Then what? She is Nana Ratna Vichitra Bhushanakari. Shankaracharya says, one who is Nana Ratna Vichitra Bhushanakari. She is bedecked with glittering ornaments on her body, just as I referred to. If you go to Madurai Meenakshi and Kanchi Kamakshi, what do you see? Very glittering form of Divine Mother seated there, literally an awakened deity there. But this time, that very Parashakti has come down without any glitter and any glamour. Just imagine. There are any number of incidents. The one incident which comes to my mind is where at the time of Sarada Devi's marriage, just imagine, 5 years old girl, she is married to Sri Ramakrishna. And there were no ornaments for Chandramani Devi, Sri Ramakrishna's mother. She didn't have any ornaments to give to Sarada Devi, so she borrowed ornaments from a neighbor. And she brought those ornaments and put it on this Parashakti little girl who is actually Nana Vichitra, Ratna Vichitra Bhushanakari. Just imagine. See the Leela. And next day, Ramakrishna himself had to remove all those ornaments and give it back. And throughout her life, she hardly had any ornaments with her. Of course, Sri Ramakrishna had made some gold bangles for her. Otherwise, that one who is Nana Ratna Vichitra Bhushanakari, this time she has come completely concealing her glamour and glitter and splendor. What a unique manifestation of Divine Mother it is. Then again, Shankaracharya says, this Divine Mother is Brahmanda Bhandodari. What is the meaning of Brahmanda Bhandodari? This entire Brahmanda, this Srishti, is inside Udari, inside the womb of Divine Mother. She is the womb in which this entire creation, all of us, we are all inside the womb of Divine Mother. And that Divine Mother this time has come in the form of Sarada Devi, and she is locking her up in a smallest room that we can imagine in Nahabat. See the drama. The one who holds the entire Jagat inside her, she herself has spent several years in that small, unthinkably, I should say in modern terms, most inhabitable kind of a room in that Nahabat. I'm just trying to present the contrast of what actually she is and what do we find in her day-to-day life. How difficult it is to understand who she is. Again, as I stated before, the point is, unless we were told about who this personality is by Sri Ramakrishna, by Swami Vivekananda, and by herself, it would have been absolutely impossible for anyone to understand who this personality is. Again, Shankaracharya describes Shri Sarada Devi as Moksha Dwara Kapata Patanakari. Look at the descriptions. Mesmerizing composition about what this Divine Mother is. We are all the seekers of truth, seekers of moksha. And if we want moksha, the key to that door of moksha is in the hands of the Divine Mother, this Shakti.
Unless she opens the door, no jiva can ever have the experience of the Atman and Brahman. It's impossible. Shankaracharya describes her as moksha dwara kapata patanakari, one who opens the door to moksha. Just imagine. Now this Mahashakti, this time, if you just look into Sarada Devi's life, it appears as if she herself is severely bound in this world. One who is a bestower of moksha, it appears as if she herself is severely bound through attachments. What a contrast it is. Her relationship with Radhu and other relatives, outwardly speaking, it would appear as if she is deeply bound and tied down to this plane of mortal existence. But in true nature, she is none other than one who opens the door to moksha out of her infinite grace and compassion. See the contrast. So in this way, if you just look into Sarada Devi's personality, it is simply indescribable. That is why Shankaracharya, in his definition of Maya, he says, what is this Maya? What is this Shakti? Shakti is anirvachaniya. And this anirvachaniya word very much applies to Sri Sarada Devi. She is anirvachaniya. Nirvachanam is not possible. We cannot speak about her, what she is. It's very difficult to understand. This Mahashakti is anirvachaniya, and it is what? Mahadbhuta. Mahadbhuta anirvachaniya rupa, Shankaracharya says. The only thing that we can talk about this Maya is, it is anirvachaniya, it is Mahadbhuta. Adbhuta, why? This Shakti is that which makes the impossible possible. What is the meaning of this making impossible possible? Aghatita ghatana patiyasi Maya, it says. Aghatita, which cannot happen. Ghatana patiyasi, she is expert in making the thing which is impossible possible. What has she done? The Upanishad says there is only Brahman, there is nothing apart from Brahman. Ekameva dvitiyam, this Advitiya Brahma, she makes as if something separately exists. As if this world, you and me, we are all separately existing from Brahman. This she makes possible. Actually, this is not the truth. The experiences of all the great masters is such that there is only one reality and nothing exists separated from it. The sense of separation through space, through time, it is the play of this Maya, Mahamaya. Unless she removes this curtain from our eyes, there is absolutely no way for the Jiva to understand one's own true nature. It's not possible. So, this is the kind of personality that we are dealing with today here, Shri Sarada Devi. Now a question comes. Why is that she is concealing her true nature in this way? Why has that Divine Mother, full of splendor and glitter and glory, full of power, why has that Divine Mother chosen to come in this form and play a very unique kind of a Leela? Unique because I say this kind of a Leela we don't find in the past. Shakti has come down many times. When Prabhu Ram came in Treta Yuga, Janaki came. In Dwapara, with Krishna, Radha came. And whenever Shakti came, it was definitely every time she has come and played an important part in that particular Leela. But Sri Sarada Devi's manifestation, this Divine Mother in the form of Sarada Devi, is very unique among them. Unique in the sense, here it's a complete concealed case. Concealment in its extreme, where there is absolutely no hint about her splendor and glitter and glory. Just as if she is an ordinary woman who is staying in our midst. Why? Why she has chosen to come in this way? Again, we get usually, in our scriptures, I come across two reasons why Brahman comes down in the human form. Two reasons we have. One is the famous reason of the Bhagavad Gita, we all know that. You all know that very well. Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata
Abhyuthanam adharmasya tadatmanam srijamyaham paritranaya sadhunam vinashaya cha dushkritam dharma sansthapanarthaya sambhavami yuge yuge. It happens. Every time when there is a decline in dharma and rise in adharma, that very Bhagavan Ishvara comes down in a human form for dharma sanstapana. This is a popular and a point which is very much vindicated in human history. We see this time to time, it has happened in the past. The Bhakti Shastras give another reason. That's a very beautiful thing. That is not very popular. What is that reason? One of that reason we find in one of the Upanishads itself, in Rama Purva Tapani Upanishad. Rama Purva Tapani Upanishad. In that Upanishad, it says that Brahman comes in a human form to fulfill the wishes of the Bhakta. The same idea we find reflected in Bhagavatam also, that Brahman, that divine entity, comes down for the sake of the Bhakta. Here, very Bhakti saints, they have elaborated this point and they have told us that why does Bhagavan come in a form of a human being is that Bhagavan himself wants to taste the love of the Bhakta's love. Ishvara comes in a human form to taste the sweetness of the Bhakta's love. He wants the Bhakta, he wants the Jiva to love him, and he himself is greedy to taste the sweet love of the Bhakta, and he allows the Bhakta to love him in a certain form. There is a twofold exchange of emotions here. Bhakta himself wants to love God in a certain form, and Bhagavan comes in that particular form to taste the sweetness of the Bhakta's love. We can look at Sarada Devi's life from this standpoint also. In that case, I feel that we perhaps will understand Sri Sarada Devi's different incidents more clearly. The way she is interacting with her children, that sweetness of the whole thing, as if she is just one of them. One of them. I'm saying as if she is one of them because actually she is not one of them. Swami Vivekananda says, Katvam, in that verse, what is that? Kwamba Shiva, Kvagrananan, Mama Hina Buddhe, Dhaurbyam Vidhartumiva Yami Jagat Vidhatrim. She is not one with us. Kwamba Shiva, Kvagrananan. Vivekananda says, Hey Ma, who are you? Kwa Amba. Who are you, mother? Kwa Grananan, how is it possible for me to sing your glories? See, we are trying to sing the glory of Divine Mother. But Swami Vivekananda says, how is it possible for we ordinary mortals to sing her glory? Kwamba Shiva, Kwa Grananan, Mama Hina Buddhi, because our buddhi is so small. What can our puny intellect understand about the play of Divine Mother? Is it possible? It is impossible. Second line, Vivekananda says, Daurbhyam vidhartumiva yami jagat vidhatri. When we try to talk about this Divine Mother, Vivekananda says it is like the Jiva trying to hold the Jagat Dhatri in his two hands. Is it possible? Can we hold the Jagat Dhatri, one who is holding this entire creation? Is it possible for the puny Jiva to hold that Jagat Dhatri between one's own two hands? So, this is what I am saying, that to understand this phenomenon called Sarada Devi is extremely difficult, very difficult. Again, I come to that point. Unless Sri Ramakrishna had spoken about who Sarada Devi is, at many instances he has given the hints about who Sarada Devi is. He is telling to Hriday, oh Hriday, you see, you offend me, it's fine. If you offend her, if the one who is residing inside her, if she gets enraged, even Brahma, Vishnu and Mahesh won't be able to save you. Be careful. You don't know whom you're dealing with. Like that's any number of hints we will find. Swami Vivekananda has described Sarada Devi as Bagala. He says that this sweet-looking form which we see on the surface, that is only on the surface. Vivekananda says that Sarada Devi is Saraswati she is Bagala in the guise of Saraswati.
She is actually fierce. She is terrifying. But she has come in the guise of Saraswati, hiding her terrifying and true nature. She is the Srishti Karta. She is the Srishti Paranakarta, and she is the Srishti Vinashakarta. One who creates, one who preserves, and one who destroys everything. It is a play which is going on day in and day out. What can we talk about her? It's like that. Finally, before I conclude, the one verse which comes to my mind is, we are all inside this net of Maya, whose form, living, throbbing form is Sri Sarada Devi. And we are all inside this. This drama also is going on inside that very network of Maya. And the way to get out is only one. We have to take refuge at her feet. So the Gita says, Ishvara sarvabhutanam hriddesherjuna tishtati. Ishvara is residing in every human being's heart. Ishvara sarvabhutanam hriddesherjuna tishtati. Brahmayan sarvabhutani yantrarudhani mayaya. And this Ishvara is Brahmayan. Through his own Maya, he is making every jiva go round and round as if mounted on a machine. This is our story. Do we think that we can do anything? There is a higher power which is moving every single grain existing in this existence. So what is the way? Gita says, Tameva sharanam gaccha sarva bhavena bharata. The way out is take refuge at the feet of this Maya. This Maya has got two aspects, avidya aspect and vidya aspect. Her avidya aspect binds us, and her vidya aspect liberates us. This Divine Mother binds us, she liberates us. The whole secret lies in taking refuge at the feet of Divine Mother. Thank you so much. Thank you very much, Maharaj. You have given a very excellent account that she is that Parashakti. She came down hiding or concealing herself, her Aishwarya and splendor. Such a beautiful way you have described, to come down the human plane to impact knowledge. She is nothing but a primordial energy. Her personality is described by Sri Ramakrishna, Sri Vivekananda, and by her own disclosure, accidental and abundant. A very beautiful description, Yogarma. Thank you very much. Now, Swami Viswanathanji Maharaj joined the Ramakrishna order in 1968. Maharaj has served in various capacities at the Ramakrishna Ashrama, Rajkot in Gujarat, Ramakrishna Mission Higher Secondary Residential School in Arunachal Pradesh, until his posting to the Ramakrishna Mission Hospital, Itanagar, Arunachal Pradesh in 1984. A long stint of 25 years is spent in organizing and running the most popular hospital service in the capital city until 2009. Presently, he is Adhyaksha of the Ramakrishna Advaita Ashrama, Varanasi. Maharaj, kindly. ऊपर ही आ रहा है। जननी शारदा देवी रामकृष्णं जगद्गुरु पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। मेरे प्रिय सन्यासी भाईगण, स्वामी संतात्मानंद महाराज और स्वामी सत्यदानंद महाराज,
और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भारत के इतिहास में असंख्य संतों, महंतों, ईश्वर अवतार, ऋषि हम लोग देखते हैं, पुरुष और नारी दोनों में। ऑफ कर देना है। ये असंख्य अति उच्च कोटि के चरित्रों में श्री माँ शारदा देवी का जीवन हमारे सामने जो आ रहा है उसकी तुलना नहीं है। सती नारियों के चरित्र या ईश्वर की संगिनियों के चरित्र या मां का अवतार जैसे दुर्गा है, चंडी है, काली है इत्यादि, इनमें श्री श्री मां जिस ढंग से ये पृथ्वी पर आविर्भूत होकर के हमारे सामने जो चरित्र प्रस्तुत किया है या कहें लीला प्रस्तुत की है, ये अद्भुत है। संपूर्ण रूप से मानवी हमारे सामने आ रही है और संपूर्ण रूप से अंदर में दिव्यता से भरी है। इनसाइड परमा प्रकृति ब्रह्मांडोदर धारिणी सृष्टि स्थिति प्रलय कारिणी जे शक्ति, वह एक सामान्य ग्राम्य नारी है, कभी ग्राम्य युवती, कभी ग्राम्य बालिका और कभी ग्राम्य एक वृद्धा नारी के रूप में हमारे सामने आती है। इस नारी का चरित्र, इस आविर्भाव का चरित्र समझना जो हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा वो अद्भुत, अवश्य डिफिकल्ट है। स्वामी शांतात्मानंद महाराज ने माँ के जीवन से कुछ महत्वपूर्ण प्रसंग हम लोगों को बताया। स्वामी शुद्धिदानंद महाराज ने मुख्यतः माँ का देवी रूप शास्त्रों का विभिन्न कोटेशन के साथ में बड़े सुंदर ढंग से हमारे सामने रखा। जो माँ प्रकृति परमाम भया नर रूप धरा जन ताप हरा कैसे है। ये जो अत्यंत सरल सिंपल नारी रूप में हमारे सामने माँ आती है, वह रामकृष्ण की लीला संगिनी रूप में आ रही है। जैसे दुर्गा और काली स्वयं आविर्भाव और स्वयं ही कर्म करने के लिए आती है असुरों का नाश के लिए। यहाँ एक ही दिव्य शक्ति रामकृष्ण जिनको बोलते हैं, अग्नि और दाहिका शक्ति जैसे अलग नहीं है, वैसे वे और मैं शारदा और श्री रामकृष्ण अलग नहीं है। इस रामकृष्ण का आविर्भाव ये पृथ्वी के ऊपर में हुआ। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय तेन में, ये अवतार वरिष्ठ धर्म की स्थापना करने को आए और वहाँ जो दिव्यता का मैनिफेस्टेशन हुआ वह पूर्ण रूप से हुआ। श्री रामकृष्ण बोलते हैं, मैं देखता हूँ मेरे अंदर से चैतन्य पुरुष रूप में बाहर आया, और बोलते हैं ये बार पूर्ण आविर्भाव किंतु सत्वगुणेर प्रकाश। श्री राम में हम लोग देखते हैं ऐश्वर्य का प्रकाश,
मर्यादा में रह करके। श्री कृष्ण में हम लोग देखते हैं ऐश्वर्य इनके पूर्ण रूप में प्रकाशित, मगर ऐश्वर्य प्रकाशित, आध्यात्मिकता का ऐसा पूर्ण प्रकाश कोई भी ईश्वर के जीवन में हम लोग इस ढंग से नहीं देखते हैं। जिन्होंने सब धर्म की साधना करके जाना जो सब पथ सत्य, ये धर्मों की स्थापना के लिए मां उनकी लीला सहचरिणी रूप से आई। रामकृष्ण जब अपने शरीर छोड़ करके जाने का समय आ गया, तब बोलते हैं जे तुमको ये कलकत्ता के लोग कीड़े की तरह किलबिला रहे हैं। कलकत्ता माने पूरा जगत समझ लेना है। उनके लिए तुमको कुछ करना पड़ेगा। तो मां बोली, मैं तो नारी हूं, मैं क्या कर सकती हूं। नारी का पाठ बज रही है ना, मैं तो नारी हूं, मैं क्या कर सकती हूं। तो श्री रामकृष्ण बोले, इन्होंने तो क्या किया है, तुमको तो और भी ज्यादा करना पड़ेगा। और श्री मां ने ये जवाबदारी किंतु ठीक से संभाली। श्री मां का जैसे एक बहुत ही अद्भुत देवी रूप है, ऐसे मां के जीवन के बहुत से आयाम हैं। इट्स ए मल्टी डायमेंशनल मैनिफेस्टेशन इन ह्यूमन लाइफ। एक डॉटर के रूप में, एक बहन के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक माता के रूप में, एक एडमिनिस्ट्रेटर, संघ जननी, संघ चालिका बैकग्राउंड से ये रूप में, एक गुरु रूप में, इष्ट रूप में, विभिन्न रूप से मां ने ये जगत में आकर के लीला की। अद्भुत लीला है, समझना उनको मुश्किल है। देवी भाव को हमेशा छुपा करके रखती थी। कभी कभी समय आने से ही उनका आविर्भाव होता था, नहीं तो वो गुप्त रूप से, जैसे रामकृष्ण गुप्त रूप से ये संसार में आए, ऐसे मां शारदा भी अपने को छुपा करके बचपन से ही कभी कभी उनकी दिव्यता का प्रकाश हो जाता था। उनके आसपास में अष्ट सखियां घूमती थी, ये तो आप जानते हैं। मगर श्री रामकृष्ण पागल हो गए हैं और शारदा, सारू का पति पागल होके नंगा होकर के दक्षिणेश्वर में घूम रहा है, ऐसी सब बातें कमरपुकुर में और जयराम बाटी में आने से सब लोग निंदा कर रहे थे। श्री माँ की माँ श्यामा सुंदरी भी बहुत दुखी, स्वाभाविक है, दुखी होती है माँ। बोलती है, क्या हमारा साधु को एक पगला पति मिला, ऐसे कैसी कैसी हमारी आशाएं थी। ये बार बार बोलती रहती है और टोना लेती रहती है अपनी बेटी को। तो माँ एक बार गुस्सा हो गई, कभी गुस्सा नहीं होती थी, मगर एक बार गुस्सा हो गई। तो तुम क्या एक बार भी मुझको, पहले जैसे मैं अपने पति के लिए प्राण त्याग दिया था, तुम एक बार भी चाहती हो कि मैं एक बार भी प्राण त्यागूं। क्या बोलना चाहती थी मां? सती रूप में, शिवजी की पत्नी के रूप में उन्होंने अपना शिवजी का अपमान के कारण से शरीर त्यागा। मां ये इंडिकेट हम लोगों को कर रही है। इसका क्या मतलब हुआ? ये जो देवी है ना, जैसे हम श्री रामकृष्ण को सर्वदेव देवी स्वरूपाय बोलते हैं, ऐसे श्री शारदा माँ को भी सर्वदेव देवी स्वरूपाय बोल रहे हैं। माँ वहां इंडिकेट कर रही है। माँ के पास में जब कोई आता तो माँ नरेंद्र के जैसे आर्ग्यूमेंट करके ईश्वर है ऐसी बात सिद्ध नहीं करते थे। रामकृष्ण जैसे उनको कुछ ध्यान इत्यादि में लगा देने से, समाधि लगा देने से माँ ऐसे किसी से बात नहीं करती थी। माँ के पास में जब किसी को संशय हो तो माँ किस ढंग से उनका संशय का निराकरण करती थी, जानने जैसा। माँ का सेवक हरि प्रेमानंद महाराज, तब माँ जयराम बाटी में रहती है, वयस्का हो गई है। और उनको बात की बीमारी है। राघु पगली उनकी भतीजी वो बीमार बहुत हो गई है और अच्छी नहीं हो रही है। तो माँ ने हरि प्रेमानंद को बोला, तुम बांकुड़ा में हमको ले चलो,
वहाँ हमारे एक शिष्य है, डॉक्टर स्वामी जी है, उनके पास में ट्रीटमेंट करेंगे। माँ वहाँ गई और राधु की ट्रीटमेंट चल रही थी। हरि प्रेमानंद महाराज का एक ड्यूटी थी, रोज शाम को माँ का बात का बीमारी था। ईश्वरीय शरीर में भी बीमारियां आती हैं, मगर भक्त से के पास से आती हैं। भक्त का पाप लेने से उनकी बीमारी आ जाती। तो माँ का बात की बीमारी थी और रोज शाम को उनको मालिश किया जाता था। माँ स्टूल के ऊपर में बैठी है, हरि प्रेमानंद महाराज नीचे बैठा है। उस समय माँ बूढ़ी हो गई थी और पाँव के अंदर में झुर्रियाँ पड़ गई थी यार, देखने में असुंदर पाँव लग रहा था हरि प्रेमानंद महाराज को। तो मालिश करते करते हरि प्रेमानंद महाराज सोचने लगे, क्या लोग इनको देवी बोलते हैं, महामाया बोलते हैं, जगतधात्री बोलते हैं, ये रामकृष्ण की पत्नी है इसलिए लोग इनको ऐसा बोलते हैं। वास्तव में तो ऐसा कुछ नहीं लगता। जो शिष्य दिन रात उनके पास में रहते हैं उनको भी संशय आ जाता है। उस समय में बहुत को संशय आता था, ऐसी बात नहीं है जो उनको ही आया था। माँ का शरीर जाने के बाद में भी हमारे कुछ स्वामी जी लोगों के अंदर में भी संशय था। और उस समय में माँ की बात बहुत प्रकट रूप में नहीं बोलते थे। मैं जब बेलूर मठ में था, एक सीनियर सन्यासी मुझको बोले, जो माँ का इतना जो बड़ा चढ़ा करके रूप बोलते हैं ना, ये पहले ऐसा नहीं था, अभी ये लोगों ने बहुत बढ़ा दिया है। इस समय तक भी संशय किसी किसी दुर्भाग्यशाली व्यक्ति के अंदर में रहा करता था। तो माँ का ये बांकुड़ा के अंदर में हरि प्रेमानंद महाराज के मन में प्रश्न उठा। अचानक दृश्य परिवर्तन हो गया। देखते हैं वहां पर ये बूढ़ी माँ नहीं है, ऐसा सुंदर पाँव उन्होंने कहीं भी नहीं देखा था, जिसमें पाँव में घुंघरू बांधे हुए हैं, सोने के गहने वहाँ पर अंगुलियों में लगाए हैं। और ऐसा सुंदर पाँव जिसमें से प्रकाश निकल रहा है। वो तो आश्चर्य में हो गए। ऊपर में देखा, स्वाभाविक है, देखा तो वहाँ वो बूढ़ी नहीं बैठी है, 4 हाथ वाली जगतधात्री और माथा में मुकुट और सब गहना, ऐसा प्रकाश और ऐसी दिव्यता। हरि प्रेमानंद महाराज बेहोश हो गए। दिव्यता का जब भी हमारे पास सामने व्यक्ति रूप में प्रकटीकरण होता है तो उनका एक वाइब्रेशन होता है। उस वाइब्रेशन को सहन करने की अगर आप में शक्ति नहीं है तो आप दर्शन भी सहन नहीं कर सकते। हरि प्रेमानंद महाराज बेहोश हो गए। थोड़ी देर के बाद में वो होश में आए तो माँ ने उनको पुकारा, हरि प्रेमानंद की होलो, तुम्हें सुइए पड़े चले ना? माँ किछु नहीं, वो समझ लिया कि मेरे मन में जो संशय आया था, इस संशय का निराकरण कर दिया। माँ इस ढंग से किसी का मन का संशय का निराकरण करते थे। समाधि देके, ध्यान देके ठाकुर करते थे, आर्ग्यूमेंट देके स्वामी जी समझाते थे, मगर माँ सीधा ही दर्शन दे देती थी। वह कौन है? ऐसा माँ के जीवन में बहुत ही प्रसंग है जहाँ उनकी दिव्यता का प्रकटीकरण होता है, मगर छुपा के रखती है। और ऐसा जीवन जीती है गृहस्थाश्रम का, जो देख करके लगता है कि ये माया में लिप्त व्यक्ति, ये क्या देवी हो सकती है? अरे संत भी नहीं हो सकती है। भांजी के पीछे दिन रात लगी रहती है, अपना भाइयों के माया में लिप्त है, और पगला के घर में कितने हैं, घर की कितनी समस्याओं लिप्त, ये देवी कैसे हो सकता? तो स्वामी शांतात्मानंद महाराज ने बोला था, ये माया ये तो खुद देवी शक्ति है, इसको शरीर में बंधे रहने के लिए कुछ आसक्ति की जरूर होती है। जैसे रामकृष्ण के जीवन में हम लोग देखते हैं, जल खाओ, तमाक खाओ, क्योंकि जिनका अहम मर गया, जिसकी वासना शून्य हो गई, वह शरीर में नहीं रह सकते, क्योंकि शरीर वासना से खड़ा होता है। अगर वासना नहीं है और अहम नहीं है, ये शरीर विलय हो जाएगा। इसलिए इसको बनाने के लिए, ये स्ट्रक्चर, ये मशीन को बनाए रखने के लिए उसकी जो बाइंडिंग शक्ति है, वो इच्छा, तृष्णा, वासना, अहंकार है। और मां में तो वो था नहीं।
माँ का एक था, कोई एक जगह में मैं पढ़ा, दो स्वामी जी का नाम लेकर, स्वामी जी का नाम याद नहीं रहा था, उन्होंने बोलते माँ के शिष्य थे, जो माँ में हम देखा जो अहंकार का नाम मात्र नहीं है, नो अहंकार। दूसरे स्वामी जी ने बोला था उनके अंदर में कोई इच्छा हम लोग नहीं देखे, संपूर्ण इच्छा रहित, तृष्णा रहित माँ। ऐसी जो इच्छा रहित, तृष्णा रहित, अहंकार रहित माँ, दिव्य शक्ति, उनको ये शरीर में बंधे रहने के लिए इच्छा उत्पन्न करनी है या माया का ड्रामा करना पड़ता है। ये भांजी में माया हो या भाइयों में माया हो और भाभी में माया हो या और कोई में माया करके अपने को बांध करके रखती है, इच्छा करके। बहुत कष्टकर है। मुक्त आत्मा को ये शरीर में रहना है तो सबसे पहले सबसे बड़ी पनिशमेंट है, क्योंकि ये तो पिंजरा है, ये तो जेल है। जो अनंत जिनका स्वरूप है वह एक छोटे से पिंजरा में आना और एक छोटे से पिंजरे जैसे नौबत खाना में रहना, ये कितना कठिन काम है, ये हम नहीं समझ सकते। माँ के जीवन में तो बहुत से प्रसंग है। मैं वाराणसी से आ रहा हूँ, वाराणसी के साथ में माँ के कुछ प्रसंग है, मैं वो आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। श्री रामकृष्ण का शरीर जाने के बाद में माँ तीर्थ यात्रा में निकली अपनी माँ और कुछ सखियों के साथ में और वाराणसी में आई। वाराणसी में भगवान विश्वनाथ है, उनका दर्शन करने को गई और पूजा करने को बैठी। पूजा का कैसे उनको व्यवस्था हो गया होगा मालूम नहीं, मगर अभी जितनी भीड़ हम वाराणसी में देखते हैं उस समय में निश्चय इतनी भीड़ नहीं रही होगी। तो शिव जी की पूजा करते करते देख रही है जो माँ सडनली कांपने लगी। कैसे भी करके पूजा पूरी की और माँ की माँ श्यामा सुंदरी देवी ने उनको पकड़ रखा। बाद में जब अपने गेस्ट हाउस में आए जहाँ पर वे रहते थे, शारदा माँ की माँ ने पूछा, सारू तुमको क्या हुआ था, तुम कांपने लगी सडनली? तब माँ बोली, जब मैं वहाँ शिव जी की विश्वनाथ का लिंग की, शिवलिंग की पूजा कर रही थी, वहाँ देखा जो शिवलिंग नहीं है, ठाकुर खड़े हैं और ठाकुर के पाँव के ऊपर मैं अर्घ्य दे रही हूँ और सब फूल और बिल्वा पत्र चढ़ा रही हूँ। तो ठाकुर को वहाँ देख करके मैं कांपने लगी, क्योंकि उस समय में तो नए नए ठाकुर ने का शरीर गया था। और आखिरकार माया की दृष्टि से तो पति पत्नी थे, दिव्य पति पत्नी, मगर पति पत्नी का एक रिलेशन तो है। ये रिलेशन से उनका जीवन, उनके उस समय में क्या अंदर में आया होगा, वो खुद कांपने लगी। अन्नपूर्णा जो पार्वती है, जो सती है, जिसने अपनी माँ को बोला था कि क्या एक बार भी मैं अपना शरीर को त्यागूं मेरे पति का यह सुन के, यही अन्नपूर्णा शारदा के रूप में विश्वनाथ की पूजा कर रहे हैं। सर्वदेव देवी स्वरूपाय, सर्वदेव देवी स्वरूपाय श्री रामकृष्णाय शारदाय, दोनों ही सर्वदेव देवी स्वरूप है। ये एक प्रसंग। दूसरा प्रसंग एक ऐतिहासिक प्रसंग हो गया है। अद्वैत आश्रम में अभी जो वर्तमान मंदिर है वो नहीं था, एक छोटा सा घर था और स्वामी शिवानंद महाराज वहाँ पहले पूजा आरंभ किया था। इसके बाद में चंद्र महाराज कोई बोल के आए थे, वे पूजा करते थे और आश्रम भी चलाते थे। स्वामी विवेकानंद की दंडधारी मूर्ति और रामकृष्ण का फोटो, समाधि वाला फोटो, ये दो फोटो की पूजा होती थी। तहाँ तक सब जहाँ जहाँ रामकृष्ण भक्त है और हमारे जो थोड़े से सेंटर है वहाँ ये दोनों की पूजा होती थी। माँ जीवित थी। माँ जब आई लखी निवास से आई, अपने साथ में साड़ी का पालव के नीचे खुद का एक छवि लेकर के आई और मंदिर में सीधी चली गई। साथ में कुछ फूल भी लाई थी। जहाँ ठाकुर और विवेकानंद की छवि की पूजा रहती, वहाँ एक कुलुंगी में एक खाली जगह में अपनी छवि रख करके पूजा की, फूल चढ़ाया।
और पूजा पूरी होने के बाद में बाहर आकर के चंद्र महाराज को बोला, अमर छवि रखे छी, दूटा फूल जनो डेली दियो। मेरी छवि रखा हूँ, 2 फूल मैंने रोज पूजा करना। रामकृष्ण विवेकानंद की छवि के साथ में माँ की छवि, 3 छवि जो आज सब मंदिर में हम लोग देखते हैं, पूजा करते हैं, ये आरंभ अद्वैत आश्रम से किया। और वह किसने आरंभ किया? माँ ने खुद ने आरंभ किया। इसलिए तीनों की छवि की पूजा और आरंभ माँ ने की है। इसलिए एक ऐतिहासिक घटना वह वाराणसी में हुई और वह छवि अभी भी वाराणसी के मंदिर में वहाँ लगाई हुई रखी हुई है, रामकृष्ण के बाजू में ऐसे ही दिखाई देती है, बहुत स्पष्ट रूप में। अभी माँ ने जहां पर अपनी छवि की पूजा की, मतलब जो शक्ति ने अपनी प्रतिष्ठा की, इस ढंग से देखे तो अद्वैत आश्रम एक शक्ति पीठ बन जाता है। तो ये 2 प्रसंग। तीसरा प्रसंग वाराणसी का, जो रामकृष्ण मिशन के सेवा के इतिहास में एक माइलस्टोन जैसा है। क्योंकि आरंभ में जब स्वामी विवेकानंद ने ये सेवा का कार्य आरंभ किया था, तब उनकी काफी आलोचना हो रही थी। ये रामकृष्ण के विचारों के अनुरूप ये सेवा कार्य और ये हॉस्पिटल और ये सब रामकृष्ण के विचारों के अनुरूप नहीं है। उनके सन्यासी गुरु भाई भी अगेंस्ट में थे और कुछ गृही भक्त भी अगेंस्ट में थे, उसमें मास्टर महाशय भी प्रधान थे। मां आई थी वाराणसी में और सेवाश्रम उस समय में हॉस्पिटल बन गया था, काफी बिल्डिंग थी, इंडोर थी, एक छोटा मोटा हॉस्पिटल बन गया था। माँ को हॉस्पिटल देखने को ले गए, इंडोर पेशेंट को दिखाने को ले गए, सब देखा करके माँ को ऑफिस में जब लाया गया तब पूछा, माँ आपको कैसा लगा? मास्टर महाशय और वो लोग भी सब वहाँ पर खड़े थे। तो माँ ने बोला कि मैं तो देखा जैसे ठाकुर की ही सब जगह में पूजा हो रही है, सेवा हो रही है। ये तो रोगी नारायण की सेवा है। ये ठीक ठीक तुमरा काज कर छो एखन, ये ठीक ठीक काम हो रहा है ठाकुर का। और माँ ने घर में से जाने के बाद में 10 रुपया का डोनेशन भेजा था, जो अभी भी सेवाश्रम में पड़ा है। अभी ये जो माँ का 10 रुपया देना और इस सेवा का कार्य को सर्टिफाई करना, ब्रह्मानंद महाराज ने किसी को बोला, मास्टर महाशय को बोलो जो अभी तुम्हारा क्या बोलना है। जगत जननी ने खुद ने सर्टिफाई कर दिया। तो जब मास्टर महाशय ने सुन के बोला, आख एखन आमी की बोलबो, जखन माँ ही बोले दिए छे। रामकृष्ण मिशन में ये जो सेवा का काम कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में जो बोलने वाले थे उनको परमानेंटली माँ ने बंद कर दिया और 10 रुपया का डोनेशन देकर के सर्टिफाई कर दिया कि जो काम नरेंद्र ने चालू किया है वह काम ठीक ठीक ठाकुर का ही काम है। क्योंकि माँ जानती थी कि नरेंद्र जो कर रहा है वो सब कुछ वही ही कर रहा है जो ठाकुर ने बोला। उनका एक दर्शन था। तब नीलांबर बागान में माँ आई थी और उनको वहाँ जो घाट है, सीढ़ियाँ भी है, माँ वहाँ पर बाहर में बैठी थी घर के बरामदा में। अचानक देखा नरेंद्र, स्थूल शरीर में नहीं, सूक्ष्म शरीर में नरेंद्र आया वहाँ। तब नरेंद्र शरीर में नहीं, नरेंद्र वहाँ आया और गंगा में, और रामकृष्ण आए और गंगा में विलय हो गए। मैंने रामकृष्ण गंगा स्वरूप बन गए। फिर कहीं से नरेंद्र आते हैं, आकर के वे भी गंगा में जाते हैं। फिर किनारा के तरफ में मुख करके गंगा जल सामने, तब देखते हैं अचानक बहुत से लोग सामने आ गए हैं, माँ देख रही है और स्वामी विवेकानंद सबके ऊपर में जय रामकृष्ण जय रामकृष्ण जय रामकृष्ण करके पानी छिटक रहे हैं। माँ संपूर्ण रूप से आश्वस्त थी जो नरेंद्र जो भी करते हैं वह रामकृष्ण के विचारों के अनुरूप ही करते हैं। इसलिए नरेंद्र ने जब विदेश में जाना चाहा तब रामकृष्ण को देखा जो समुद्र के ऊपर में चल के उनको जाने का इंगित कर रहे हैं।
मगर ये आज का जमाना नहीं था, ये तो उस समय का मोर देन 1.5 सेंचुरी शायद समय था, जब एक सन्यासी को विदेश में जाना वारन था, तो समाज से बाहर में हो जाएगा। इसलिए जहां तक माँ जैसी एक महिला, जो डिवाइनिटी तो है ही, देवी तो है ही, मगर जो परंपरागत रूढ़ी चुस्त ब्राह्मण के घर में जन्मी हुई एक विधवा नारी के पास, माइक दृष्टि से विधवा नारी के पास से अगर परमिशन मिले तो फिर मुझे जगत में किसी का डर नहीं है। और माँ को लेटर लिखा और माँ ने परमिशन दे दी। ये परमिशन देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उस समय के युग में एक अपने लड़के को, सन्यासियों को विदेश में भेजना, ये बहुत बड़ा साहस का और दूरदृष्टि का परिचय हम लोग को दे रही है। मगर विवेकानंद ने माँ की आज्ञा पाते ही बस सब भय छोड़ करके विदेश में चले गए, काम किया। ऐसे माँ के जीवन के काफी प्रसंग है, एक दो उपदेश की बात कर लें। माँ बहुत प्रैक्टिकल थी। और जीवन में हमको कैसे रहना है, ये सिखाना माँ का जीवन का एक मुख्य उद्देश्य था। रामकृष्ण का एक प्रधान उपदेश, अद्वैत ज्ञान आंचले बेंधे जा इच्छा ता करो। श्री माँ के जीवन में हम लोग एग्जैक्टली यही देखते हैं, जो अद्वैत ज्ञान, वो तो खुद ही अद्वैत ही एक दृष्टि से है, उसकी स्मृति के साथ में जगत के सब काम करना। कोई एक शिष्य को बोलते हैं कैसे जगत में रहना है, जेखाने जेमोन सेखाने तेमोन, जखोन जेमोन तखोन तेमोन, जार संगे जेमोन तार संगे तेमोन। जहां जैसा जरूरी है वहां वैसा व्यवहार करना है। स्थान काल के अनुरूप और परिस्थिति के अनुरूप मंदिर में जाएंगे तो एक ढंग से काम का आप अपने को बिहेव करेंगे, ड्रेस करेंगे। शादी में जाएंगे तो और एक ढंग से बिहेव करेंगे। ऐसे जीवन के सब व्यवहार में जेखाने जमोन सेखाने तेमोन, जार संगे जमोन तार संगे तेमोन। सबके साथ में गुड़ी 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 व्यवहार करने से ही होगा, ऐसी बात नहीं है। जो रामकृष्ण भी हम लोगों को सिखाते हैं, आप कहानी जानते हैं ब्रह्मचारी और सांप की कहानी। जरूरत होने से फांस रखना है, काटना नहीं है, मगर डर को दिखा के रखना है। दुष्ट लोगों को दूर रखने के लिए डर दिखाना आवश्यक तो होता है, मगर हृदय के अंदर में किसी के प्रति कटुता न हो, चाहे मित्र हो, परिवार हो, पति पत्नी हो या कोई भी रिलेशन हो। कभी जरूरत होने से कड़ा दिखाना पड़ता है, मगर हृदय में हमेशा अमृत कहो और बाहर में जैसी जरूरत ऐसा बोले। कभी जरूरत होने से आधा सच भी बोल दे सकते। माँ भी बोलती थी, ठाकुर ने बोला सत्य ये युग की तपस्या है, मगर माँ ठाकुर के लिए झूठ भी बोल देती थी। ठाकुर को बीमारी थी और उनको दूध रोज देने का था। माँ दूध, बहुत ज्यादा दूध को एक छोटा सा कटोरी में घना करके बेचते थे। ठाकुर रोज पूछते इतना घना दूध? हाँ, अच्छा दूध आ रहा है, माँ बोलती थी। फिर एक दिन गौरी माँ आई और गौरी माँ ने दूध दिया ठाकुर को। अच्छा गौरी, ये कोतो दूध होवे? तो कुछ 2 लीटर 3 लीटर क्या बोला मुझे याद नहीं है, इतना है। इतना दूध? बुलाओ उनको, डाको ओके। माँ के डाका होलो, माँ को बुलाया। बोले तुम इतना दूध हमको बुलाती है? बोले कौन बोला? बोले गौरी माँ बोलती है। बोले गौरी माँ यहाँ का हिसाब नहीं जानती है, यहाँ का कैसा हिसाब है उसको गौरी माँ को नहीं मालूम है। माँ ऐसे झूठ, पार्शियल झूठ हुआ बोल के भी किसी का अच्छा के लिए ध्येय अच्छा, और कभी थोड़ा सा झूठ बोल करके उनका अगर भला होता है, बच्चा को खिलाने के लिए माँ कितना झूठ बोलती है, उसमें कोई दोष नहीं है। तो माँ इस ढंग से
যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যার संगे যেমন तार संगे তেমন, যখন যেমन তখন তেমन, ये एक बहुत ही बड़ा, इससे बहुत गहराई में जा सकते हैं। इसमें पूरा का पूरा मैनेजमेंट खुल सकता है, पूरा का पूरा आर्ट ऑफ लिविंग खुल सकता है। ये बहुत ही गहन अर्थ वाला माँ का उपदेश है। दूसरा जो आप सब समझ सुना है, मगर उसमें भी बहुत गहन अर्थ है। बेटी, अगर जीवन में शांति चाहती हो, मन की शांति चाहती हो, तो किसी का दोष नहीं देखो। दोष देखना है तो अपना ही दोष देखो। ये जगत में कोई पराया नहीं है बेटी, सबको अपना करना सीखो। ये जो दूसरे का दोष नहीं देखना, ये एक सनातन उपदेश है, माँ ने अपने ढंग से बोला है। मगर किसी की निंदा करना, इसका एक रस है, निंदा भी रस है। क्यों निंदा में हम लोगों को रस आता है? रस हमको आता है निंदा में नहीं, रस आता है अपने ईगो को पफ्ड अप करने में। जब भी हम अपने ईगो को पफ्ड अप, बड़ा बनाते हैं, होलियर देन धाव, बिगर देन धाव, ग्रेटर देन धाव, ये जब भाव अंदर में आता है, आनंद आता है। जब कोई आदमी किसी की निंदा करता है तो क्या करता है? दूसरे को छोटा करता है। और दूसरे को छोटा करने से फिर किसी भी बात में हो तो अपने आप में, क्योंकि वो खुद निंदा कर रहा है, इसलिए अपने आप में तो समझता है जो ये मेरे में नहीं है, तो उसका ईगो पफ्ड अप हो जाता है और मजा आता है। इसलिए निंदा करने में एक आनंद है, वह आनंद आदमी छोड़ नहीं सकता है, इसलिए निंदा किया जा सकता। अकबर और बीरबल की कहानी है ना। कोई आदमी अकबर के दरबार में आया और एक लकड़ी रखी, बोले इस लकड़ी को टच नहीं करके छोटी बना दो, काटना भी नहीं है, स्पर्श भी नहीं करना। सब माथा खुजलाने लगे, ये कैसे हो सकता है? फिर बीरबल खड़ा हुआ, बोले मैं कर देता हूँ। ये सामान्य बात है, एक बड़ी लाठी लाओ, बड़ी लाठी ला करके वहां रख दी तो ये छोटी अपने आप में हो गई। किसी की निंदा करके आप उसको छोड़, अपने को बड़ा बनाते हैं और वो ऑटोमेटिकली छोटा हो जाता है और आपको आनंद आता है। ये साइकोलॉजी ऑफ क्रिटिसिज्म है। और इससे होता है क्या? जितना आप दूसरों की निंदा करो, और दूसरों का जो निंदित क्वालिटी है, पाप है, वो आपके अंदर में प्रवेश कर जाता है, उसका भागीदार बनते हैं। दूसरों की अगर आप प्रशंसा करो, उसके सद्गुण की प्रशंसा करो, वे सद्गुण के भागीदार आप भी बनते हैं। और दूसरों की अगर निंदा करो तो निंदा से उसके जो अवगुण है उसके भी आप भागीदार बन जाते हैं। इसलिए माँ बोलती है, और क्योंकि अवगुण हम में आ जाते हैं तो मन में अशांति होती है। किसी की निंदा करने से अशांति होने का कारण है क्योंकि उसके अवगुण हम ले लेते हैं। इसलिए माँ बोलती है शांति चाहिए, निंदा नहीं करो, प्रशंसा कर सकते हैं। अंत में माँ बोलती है कि बेटा, जीवन में जब भी आपत्ति विपत्ति आए, याद रखो मेरी माँ है। बस इतना ही अगर ये पूरे प्रवचन से समझ सके, जो डिवाइन मदर जो ये पृथ्वी में नारी रूप धारण करके आई, वो मेरी माँ है, जगत जननी है, जगत दात्री है, उतना ही मैं ये शारदा माँ मेरी माँ है, इतना याद रहे। बस माँ बोलती है, इससे जगत में तुम्हारा कोई चिंता का कारण नहीं होगा। धन्यवाद। Well enjoyed. Very beautiful narration of mother's life. Maharaj has described as Leela Sahacharini of Sri Ramakrishna. She was a multi-dimensional manifestation as a daughter, as a wife, as an administrator, and a guru. And she is also Sarada Devi Swarupini, like that. And her experience in Varanasi, very beautifully Maharaj narrated. Very, very thankful to him. Thank you, Maharaj. Thank you very much. कल तो
ठाकुर का स्मरण में भक्त सम्मेलन है। नाश्ता की व्यवस्था तो है, लेकिन जल्दी आ जाइए। जब प्रोग्राम चालू हो जाएगा उसके बाद तो नाश्ता नहीं बांटेंगे, इसलिए 8 बजे आइए। पहले तो नाश्ता चाय लेके सब आराम से बैठिए, दिन भर रहिए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्नोत्तर सेशन भी है और ठाकुर के व्याकुलता के बारे में आज चर्चा करेंगे। सो एंड टुमारो इट विल बी वेबकास्ट, बाद में अपलोड करेंगे। नमस्कार।